भी खुद से पूछा है, क्या मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं या अपनी आदतों का गुलाम? हर सुबह जब अलार्म बजता है, दो तरह के लोग सामने आते हैं। पहले वो जो उठकर अपनी जिंदगी को बदलने निकल पड़ते हैं, और दूसरे वो जो अलार्म बंद करके कहते हैं, बस 5 मिनट और यही 5 मिनट पूरे जीवन का रुख तय कर देते हैं। डिसिप्लिन्ड इंसान और आम इंसान में फर्क कोई बड़ा नहीं होता, बस एक सटल सा फर्क होता है कि इंसान अपने मन को कंट्रोल करता है, दूसरा अपने मन से कंट्रोल होता है। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अब उठना चाहिए या खाना चाहिए, इतना काम करना चाहिए, लेकिन जानना और करना दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दूरी होती है, और वही दूरी डिसिप्लिन से भरती है। शेल्डन हाउ कहता है, डिसिप्लिन वो पुल है जो सपनों और सच्चाई के बीच खड़ा होता है। अगर वो पुल टूट गया, तुम्हारे सपने हमेशा तुम्हारे हाथों से फिसलते रहेंगे। भी गौर किया है, ज्यादातर लोग हर साल नई शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद फिर वहीं लौट आते हैं। जिम जाने की मोटिवेशन कुछ दिनों में गायब हो जाती है, तो हर प्लान अधूरा रह जाता है, क्योंकि हम मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं, डिसिप्लिन पर नहीं। मोटिवेशन सुबह आती है, शाम होते होते थक जाती है, लेकिन डिसिप्लिन वो तो हर रोज तुम्हें उठाता है, भले ही तुम खुद को गिरा हुआ महसूस करो। डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। भी दिन अच्छे होंगे, भी थकान से भरे, भी मन में उदासी, भी गुस्सा, भी आलस। डिसिप्लिन्ड इंसान वही होता है जो इन सब के बावजूद चलता रहता है। एक कहानी है, रवि नाम का लड़का हर सुबह सोचता, कल से जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं था। एक दिन उसने सोचा, मुझे अब बदलना है, लेकिन बदलने की चाह से कोई नहीं बदलता। शेल्डन हाउ लिखता है, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट वांटिंग, इट्स अबाउट डूइंग। रवि ने अपने दिन का एक रूल बनाया, मैं हर दिन सिर्फ 10 मिनट वो काम करूंगा जिससे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, बस 10 मिनट। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन आलस आया, तीसरे दिन मन नहीं किया, चौथे दिन कुछ बदला। रवि को एहसास हुआ कि उसका मन अब विरोध नहीं कर रहा, वो धीरे धीरे उसका साथी बन रहा था। यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि डिसिप्लिन शुरू होता है जब तुम अपने माइंड के आदेश मानना छोड़ देते हो और अपने आदेशों पर चलना शुरू करते हो। शेल्डन हाउ कहता है, योर माइंड इज अ सर्वेंट नॉट अ मास्टर। मतलब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, ना कि तुम उसके इशारों पर नाचो। हर सुबह जब तुम्हारा माइंड कहे थोड़ा और सो जाओ, तुम कहो नहीं, मैं उठ चुका हूं। हर बार जब वो बोले आज मत करो, कल कर लेना, तो तुम कहो आज ही करूंगा, क्योंकि कल मेरा नहीं है। हर बार जब तुम अपने मन पर जीतते हो, तुम्हारे अंदर का योद्धा मजबूत होता है। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर बार जब तुम वो करते हो जो तुमने कहा था, तुम खुद को साबित करते हो कि तुम भरोसे के काबिल हो। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन से आज़ादी छिन जाती है, लेकिन सच्चाई उलटी है। डिसिप्लिन तुम्हें आज़ादी देता है उन चीज़ों से जो तुम्हें कमज़ोर बनाती हैं। जब तुम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो, कोई टेम्पटेशन, कोई डर, कोई लत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें रोक सवाल ये नहीं कि डिसिप्लिन चाहिए या नहीं, सवाल ये है क्या तुम उसे अपनाने को तैयार हो। शेल्डन हाउ कहता है, डिसिप्लिन इज नॉट समथिंग यू फाइंड, समथिंग यू क्रिएट। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक मसल है जो हर दिन एक्सरसाइज करने से स्ट्रांग होता है। डिसिप्लिन लाने के 3 सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। पहला, अवेयरनेस, पहचानो कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं। जहां जहां तुम अवॉइड करते हो, वहीं तुम्हारा ग्रोथ छिपा है। दूसरा, स्ट्रक्चर, हर काम का एक तय समय रखो। जब तुम अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर देते हो, मन की उथल पुथल कम हो जाती है। तीसरा, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन का असली जादू कंसिस्टेंसी में है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी आइडेंटिटी बदल देते हो। शेल्डन हाउ का एक जबरदस्त थॉट है, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ,
यानी डिसिप्लिन का मतलब है आज के मज़े से ज़्यादा कल की सफलता को चुनना। नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, आराम, ये सब इजी हैं, लेकिन जो मुश्किल रास्ता चुनता है वही वो मंजिल पाता है जिसका सपना बाकी सब देखते रह जाते हैं। हर रोज़ का एक छोटा कदम नई दिशा खोलता है। आज एक छोटा काम कर लो, चाहे वो बस 5 मिनट की पढ़ाई हो या 10 मिनट की वॉक, या सुबह उठने का 1 मिनट पहले अलार्म लगाना। क्योंकि डिसिप्लिन बड़ा नहीं, छोटे फैसलों का जोड़ है। वही छोटे फैसले हमारी बड़ी जिंदगी का नक्शा बनाते हैं। आज एक वादा करो, मैं अपने मन का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपने हर वादे पर टिके रहूंगा। मैं अपने सपनों का हकदार हूं और उन्हें पाने के लिए मेहनत करूंगा। क्योंकि शेल्डन हाउ कहता है, डिसिप्लिन डजंट रिस्ट्रिक्ट योर लाइफ, इट डिफाइंस इट। जब तुम अपने जीवन की परिभाषा खुद तय करते हो, दुनिया तुम्हें नहीं चलाती, दुनिया को चलाते हो। एंड ऑफ पार्ट 1। आगे पार्ट 2 में हम जानेंगे डिसिप्लिन का असली साइंस क्या है और क्यों कुछ लोग बिना मोटिवेशन के भी निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। पार्ट 2, डिसिप्लिन का साइंस। भी तुमने सोचा है क्यों कुछ लोग हर दिन एक जैसी कंसिस्टेंसी से अपने काम करते हैं, भले ही उनके पास समय कम हो, रिसोर्सेज कम हो, फिर भी वो थकते नहीं, उठते नहीं, रुकते नहीं। दूसरी तरफ ये लोग मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, 2 दिन बाद फिर पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। फर्क बस एक चीज का है, साइंस ऑफ डिसिप्लिन। शेल्डन हाउ कहता है, डिसिप्लिन कोई रहस्य नहीं है, यह एक सिस्टम है। और जब तक तुम सिस्टम को नहीं समझोगे तक तुम कभी अपने मन को स्थिर नहीं कर पाओगे। हम सबके अंदर 2 वर्जन्स होते हैं, एक वो जो कंफर्ट चाहता है और एक वो जो ग्रोथ चाहता है। हर सुबह जब तुम उठते हो, ये दोनों वर्जन्स तुम्हारे भीतर लड़ते हैं। जो वर्जन जीत जाता है वही तुम्हारा दिन तय करता है। डिसिप्लिन का साइंस 3 चीजों पर टिका है, माइंड, हैबिट और आइडेंटिटी। ऑन माइंड, कंट्रोल का पहला केंद्र। हमारा माइंड एक बच्चे की तरह है, अगर उसे सही ट्रेनिंग नहीं दी जाए वो हर छोटी सी इच्छा के पीछे भागेगा। माइंड हमेशा इंस्टेंट प्लेजर चाहता है। वो कहेगा थोड़ा आराम करो, थोड़ा स्क्रॉल कर लो, तो कर लेंगे। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है माइंड को वो सिखाना जो जरूरी है, ना कि जो आसान है। शेल्डन हाउ कहता है, एवरी टाइम यू से नो टू डिस्ट्रैक्शन, से यस टू योर फ्यूचर। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हो, अपने भविष्य को हाँ कह रहे होते हो। ट्रू हैबिट, सिस्टम की असली जड़। हैबिट्स वो छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। हमारे 90% डिसीजंस हमारी आदतों से तय होते हैं, ना कि तुम्हारी सोच से। सोचते हो कि तुम अपने दिन को कंट्रोल करते हो, सच्चाई ये है तुम्हारी हैबिट्स तुम्हें कंट्रोल करती हैं। डिसिप्लिन का साइंस कहता है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो अपनी हैबिट्स बदलो। हैबिट बदलने का तरीका बहुत सिंपल है, ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड। हर हैबिट एक ट्रिगर से शुरू होती है, फिर एक रूटीन में जाती है, अंत में रिवॉर्ड देती है। उदाहरण के लिए, ट्रिगर, थकान महसूस हुई। रूटीन, मोबाइल उठाकर स्क्रॉलिंग शुरू। रिवॉर्ड, थोड़ा आराम, थोड़ा डोपामिन। अगर तुम इस लूप को तोड़ना चाहते हो, ट्रिगर को पहचानो, रूटीन को बदलो, रिवॉर्ड को अपने कंट्रोल में लाओ। कान आए तो मोबाइल नहीं, थोड़ा पानी पी लो, 2 मिनट वॉक कर लो, माइंड को फ्रेश करो। अपने सिस्टम को जीत लिया। ये आइडेंटिटी, डिसिप्लिन का असली जादू। शेल्डन हाउ लिखता है, डिसिप्लिन तब टिकता है जब वो तुम्हारी पहचान बन जाए। लोग अक्सर कहते हैं मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है, लेकिन वो शुरुआत ही गलत करते हैं, क्योंकि वो आउटकम पर फोकस करते हैं, आइडेंटिटी पर नहीं। जब तुम खुद से कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तुम्हारा माइंड खुद को उसी आइडेंटिटी में ढालने लगता है। तुम्हारी हर चॉइस, हर सोच, हर एक्शन उसी आइडेंटिटी को फॉलो करती है। डिसिप्लिन कोई टास्क नहीं, ये तुम्हारी सेल्फ इमेज का हिस्सा है। वो नहीं करते तुम्हें करना चाहिए, वो करते हो जो तुम खुद को समझते हो। पहले खुद से कहो, मैं वो इंसान हूं जो अपने वादे निभाता है। मैं वो हूं जो मन के खिलाफ जाकर भी सही करता है। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस नई आइडेंटिटी को सच मानने लगेगा।
वो अब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करेगा। सवाल उठता है, क्यों डिसिप्लिन टिकता नहीं है? क्यों हम शुरू तो करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं? शेल्डन कहता है, क्योंकि हम इमोशन से शुरू करते हैं, लॉजिक से नहीं। इमोशन कहता है मुझे बदलना है, लॉजिक कहता है कैसे? और डिसिप्लिन उन्हीं के पास टिकता है जो कैसे जानते हैं। डिसिप्लिन टिकाने का साइंटिफिक तरीका। शेल्डन हाउ के मुताबिक अगर तुम डिसिप्लिन को स्थायी बनाना चाहते हो, इन 5 स्टेप्स को अपनाओ। स्टेप 1, स्टार्ट स्मॉल, छोटे लेवल से शुरू करो। एकदम से बड़े टारगेट्स मत रखो, हर दिन बस 1% बेहतर बनो। स्टेप 2, फिक्स योर एनवायरनमेंट। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी हैबिट्स को शेप करता है। अगर तुम फोन को बेड के पास रखोगे, मॉर्निंग डिसिप्लिन कभी नहीं टिकेगा। अपने सराउंडिंग्स को अपने गोल्स के अनुसार डिजाइन करो। स्टेप 3, रिवॉर्ड योरसेल्फ। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं होना चाहिए। जब तुम कुछ पूरा करो तो खुद को छोटे रिवॉर्ड्स दो, इससे माइंड को लगेगा कि मेहनत मजेदार है। स्टेप 4, फॉरगिव योरसेल्फ फास्ट। अगर एक दिन डिसिप्लिन टूट भी जाए, गिल्ट में मत डूबो, बस अगली सुबह फिर से शुरू करो। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं, परसिवियरेंस है। स्टेप 5, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। हर हफ्ते एक बार अपने डिसिप्लिन को इवैल्यूएट करो, क्या काम किया, क्या नहीं किया। इससे तुम अपने सिस्टम को और मजबूत बना सकोगे। शेल्डन हाउ कहता है, डिसिप्लिन बिना अवेयरनेस के टॉर्चर बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि तुम समझो तुम किस लिए डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हो। अगर तुम्हारा क्यों साफ है, तुम्हारा कैसे खुद बन जाएगा। डिसिप्लिन तब तक टिकता नहीं जब तक वो दिल से न जुड़ जाए, जब तक वो तुम्हारे लिए जरूरी न लगने लगे, तब तक तुम ये महसूस न कर लो कि बिना डिसिप्लिन के मैं अधूरा हूं। कभी कभी डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, हर दिन एक जैसा, हर रूटीन दोहराव वाला। असली ग्रोथ वहीं होती है जहां एक्साइटमेंट खत्म होती है और कमिटमेंट शुरू होती है। हर बार जब तुम बोरिंग काम को भी पूरे मन से करते हो, तुम अपने अंदर वो आग जलाते हो जो दुनिया के नॉइज को शांत कर देती है। शेल्डन हाउ लिखता है, मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत कराती है, डिसिप्लिन तुम्हें वहां तक ले जाता है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। डिसिप्लिन कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है, अपने आप से, अपने सपनों से, अपने भविष्य से। हर दिन जब तुम खुद से कहो आज मैं अपने आप को जीतूंगा, समझो तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। कि डिसिप्लिन का असली मतलब है खुद को अपने नियंत्रण में रखना, और जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। शेल्डन हाउ कहता है, डिसिप्लिन मेक्स यू अनस्टॉपेबल बिकॉज इट मेक्स यू रिलायबल। लोग तुम्हें तब मानते हैं जब तुम खुद अपने शब्दों पर खरे उतरते हो, जब तुम अपनी कंसिस्टेंसी से दुनिया को दिखाते हो तुम अपने सपनों के लिए सीरियस हो। एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे अपने सपने के करीब ले जाए, या वही जो मुझे थोड़ा आराम दे जाए? हर बार जब तुम आसान रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनते हो, एक नया वर्जन खुद में पैदा करते हो। यही वर्जन तुम्हारे अंदर के विनर को जन्म देता है। आज से सिंपल प्रिंसिपल अपनाओ, हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ, इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ। जो काम मुश्किल लगता है वही तुम्हें मजबूत बनाता है। डिसिप्लिन उसी आग से निकलता है जहां बाकी लोग डर कर भाग जाते हैं। याद रखो, डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है, ये तुम्हारी फ्रीडम की चाबी है, क्योंकि जब तुम अपने माइंड को कंट्रोल करते हो तुम हर चीज पर कंट्रोल पा लेते हो। एंड ऑफ पार्ट 2। पार्ट 3, जब नफ्स से जंग होती है। इसमें हम समझेंगे कि कैसे इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का मन होता है, उसे जीतने का असली तरीका क्या है। पार्ट 3, जब नफ्स से जंग होती है। हर सुबह एक इंसान उठता है और सबसे पहले एक जंग लड़ता है, किसी और से नहीं, अपने माइंड से। यही जंग तय करती है कि दिन जीता जाएगा या हारा जाएगा, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं होता, वो तुम्हारे अंदर बैठा होता है। कितनी बार तुमने रात को ये कहा होगा, कल से मैं जल्दी उठूंगा, कल से मैं फोन कम चलाऊंगा, कल से मैं अपने ड्रीम पर काम शुरू करूंगा। पर जब सुबह होती है तो वही पुरानी आदतें वापस हावी हो जाती हैं।
तुम उठने की जगह स्नूज दबा देते हो, काम की जगह डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हो, और फिर गिल्ट होता है, मैं क्यों ऐसा हूं, मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। शेल्डन हाउ कहता है, हर सुबह एक जंग होती है, और ये जंग किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे खुद के नफ्स, तुम्हारे माइंड से होती है। जो इस जंग को जीत गया वही असली डिसिप्लिन्ड इंसान है। पहला सबक, डिसिप्लिन की शुरुआत माइंड की बातचीत से होती है। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है थोड़ा और सो ले, दूसरी कहती है उठ जा, आज कुछ बदल सकता है। ये दोनों आवाजें हर दिन आपस में टकराती हैं, और जिस आवाज की तुम सुनते हो वही तुम्हारी डायरेक्शन तय करती है। डिसिप्लिन का मतलब है सही आवाज को सुनने की ताकत। जब माइंड कहे थक गया हूं और आत्मा कहे थोड़ा और चल, तो डिसिप्लिन वही है जो आत्मा की बात मानता है। दूसरा सबक, लेजीनेस कमजोरी नहीं, एक सीखी हुई हैबिट है। शेल्डन हाउ बताता है, लेजीनेस कोई फितरत नहीं, ये एक ट्रेंड बिहेवियर है। हर बार जब तुम किसी मुश्किल काम से बचते हो, तुम अपने माइंड को ये सिग्नल देते हो कंफर्ट जोन ही सेफ है। धीरे धीरे ये सिग्नल एक लूप बन जाता है और तुम्हारा माइंड अपने आप हर टफ चीज से दूर भागने लगता है। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग एक नया लूप बनाते हैं। वो कहते हैं जब मुश्किल लगेगी मैं स्टेप लूंगा, भागूंगा नहीं। धीरे धीरे ब्रेन समझ जाता है कि एक्शन ही सेफ है, कंफर्ट नहीं। यहीं से बदलाव शुरू होता है। तीसरा सबक, एक्शन से सोच बदलती है, सोच से एक्शन नहीं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगी फिर मैं काम शुरू करूंगा, लेकिन हाउ कहता है मोटिवेशन एक इल्यूजन है, असली ताकत एक्शन में है। जब तक तुम पहला कदम नहीं उठाते तुम्हारा माइंड कभी रेडी नहीं होगा। मान लो तुम्हें जिम जाना है, अगर तुम बेड पर लेटे सोचते रहो कि मूड बने तो जाऊंगा, तो वो मूड कभी नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही तुम उठकर शूज पहनते हो, तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों सिग्नल लेते हैं अब खेल शुरू हो गया है। एक्शन खुद मोटिवेशन पैदा करता है। हर स्टेप के साथ तुम्हारा माइंड रीप्रोग्राम होता है कि मैं वो इंसान हूं जो करता है, सोचता नहीं। चौथा सबक, अपने एक्सक्यूजेस को पहचानो। शेल्डन हाउ कहता है एक्सक्यूजेस वो जड़ हैं जो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को खत्म करते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये एक्सक्यूजेस बहुत लॉजिकल लगते हैं, जैसे आज मूड नहीं है, थोड़ा बेटर फील कर लूं फिर शुरू करूंगा, इतना काम किया है, थोड़ा ब्रेक डिजर्व करता हूं। ये बातें सुनने में सही लगती हैं, लेकिन अंदर से ये तुम्हारी विल पावर को कमजोर करती हैं। डिसिप्लिन का मतलब है एक्सक्यूजेस की पहचान करना और उन्हें हराना, क्योंकि जब तुम एक्सक्यूजेस पर जीत हासिल करते हो तब दुनिया की कोई रुकावट तुम्हें नहीं रोक सकती। पांचवां सबक, इमोशनल डिसिप्लिन ही असली ताकत है। अधिकतर लोग डिसिप्लिन को रूटीन या हैबिट मानते हैं, लेकिन हाउ कहता है सच्चा डिसिप्लिन वही है जो इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है। जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे और तुम कामली रिस्पॉन्ड करो, जब गुस्से में भी तुम सही डिसीजन लो, जब हार के बाद भी तुम दोबारा खड़े हो जाओ, तो यही असली डिसिप्लिन है। फिजिकल डिसिप्लिन बॉडी को मजबूत करता है, लेकिन इमोशनल डिसिप्लिन सोल को मास्टर बनाता है, क्योंकि जब तुम इमोशंस पर कंट्रोल पा लेते हो तब तुम किसी भी सिचुएशन में क्लियर सोच पाते हो। छठवां सबक, प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज है फोकस का अनुशासन। शेल्डन हाउ लिखता है प्रोक्रेस्टिनेशन कोई टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं बल्कि फोकस मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। जब माइंड स्कैटर्ड रहता है, फोन, मैसेजेस, डिस्ट्रैक्शंस, तो कोई भी काम लंबे समय तक नहीं टिकता। लेकिन जब तुम फोकस को एक दिशा देते हो तो छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ी सक्सेस बन जाती हैं। हाउ का 3 स्टेप फॉर्मूला। ओइट, दिन के सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम तय करो। 2, पहला पूरा हुए बिना दूसरा शुरू मत करो। 3, डिस्ट्रैक्शन के लिए फिक्स टाइम रखो, हर वक्त नहीं। इन छोटे छोटे नियमों से ही बड़ा अनुशासन पैदा होता है। 7वां सबक, माइंड को मास्टर करो, लाइफ मास्टर हो जाएगी। हाउ कहता है तुम अपनी लाइफ के जनरल हो और तुम्हारा माइंड तुम्हारा सोल्जर। लेकिन आज क्या होता है, सोल्जर ही जनरल को आदेश देता है। माइंड कहता है डर लग रहा है,
रुक जा, और हम रुक जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है कमांड वापस लेना। माइंड बोले थक गया हूं, और तुम कहो थकान होगी लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। यही पल है जब डिसिप्लिन तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। अंत में हर इंसान के अंदर एक योद्धा छिपा होता है। वो बाहर तभी आता है जब तुम अपने नर्व्स यानी अपने माइंड की कमजोरी उनसे भिड़ते हो। हर बार जब तुम कंफर्ट जोन के खिलाफ कदम बढ़ाते हो, तब तुम अपने अंदर के वॉरियर को एक्टिवेट करते हो। शेल्डन हाउ कहता है, हर दिन एक नया मौका है खुद से जीतने का, क्योंकि जब तुम खुद से जीत जाते हो तो जिंदगी में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। क्या तुम कल सुबह उठकर अपने माइंड की जंग जीतने के लिए तैयार हो? क्योंकि असली डिसिप्लिन का मतलब यही है, अपने माइंड के मालिक बनो, अपनी हैबिट्स के गुलाम नहीं। पार्ट 4, सिस्टम बनाम मोटिवेशन। हर सुबह जब सूरज उगता है, दुनिया में लाखों लोग अपने दिन की शुरुआत एक ही सोच से करते हैं, आज मैं कुछ बड़ा करूंगा, आज मैं डिसिप्लिन्ड रहूंगा। लेकिन दिन खत्म होते होते वही लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं और खुद से कहते हैं, शायद मेरे अंदर उतना मोटिवेशन ही नहीं है। असल में गलती मोटिवेशन की नहीं, गलती सोच की दिशा की है। हमने सालों से खुद को ये समझा दिया है कि मोटिवेशन ही सक्सेस की चाबी है, लेकिन सच तो ये है कि मोटिवेशन एक स्पार्क है, जबकि सिस्टम वो आग है जो पूरी जिंदगी जलती रहती है। मोटिवेशन क्यों धोखा देता है? मोटिवेशन इंसान के अंदर एक पल के लिए एनर्जी भर देता है, जैसे किसी गाड़ी में टर्बो बूस्ट लग जाए। लेकिन क्या वो बूस्ट हमेशा रहता है? नहीं, क्योंकि मोटिवेशन इमोशन पर चलता है और इमोशन का नेचर ही चेंजेबल है। सोचो, कभी तुम सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाते हो, फोन में मोटिवेशनल रील देखते हो, जोश आता है, अलार्म सेट करते हो, लेकिन जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, तब ना वो जोश होता है ना वो एनर्जी। बस एक आवाज आती है, थोड़ा और सो लेते हैं। यही है मोटिवेशन की प्रॉब्लम। वो तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम्हारा मूड साथ दे रहा है। सिस्टम, डिसिप्लिन का असली चेहरा। अब सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम का मतलब है तुम्हारे अंदर ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा पैटर्न बनाना जो तुम्हारे डिसीजन को आसान बना दे। सिस्टम वो होता है जो तुम्हें ये सोचने का मौका ही नहीं देता कि आज मैं काम करूं या नहीं। जैसे ब्रश करना, क्या तुम रोज मॉर्निंग मोटिवेशन लेकर ब्रश करते हो? नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा है। तुम सोचते नहीं, बस करते हो, और यही असली डिसिप्लिन है। मोटिवेशन टेम्पोरेरी है, सिस्टम परमानेंट। मोटिवेशन कहता है आज से शुरू करो, सिस्टम कहता है हर दिन करो। मोटिवेशन कहता है मुझे एनर्जी दो, सिस्टम कहता है मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा। मोटिवेशन तुमसे एफर्ट मांगता है, सिस्टम तुम्हें हैबिट देता है। शेल्डन हाउ लिखते हैं, मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करने में मदद करता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। सिस्टम कैसे बनता है? सिस्टम बनाना आसान नहीं, लेकिन बहुत सिंपल है। सिस्टम 4 हिस्सों से बनता है। वांट, क्लैरिटी, स्पष्टता। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा गोल क्या है। वेग ड्रीम नहीं, एक एग्जैक्ट टारगेट। जैसे मैं हेल्थी बनना चाहता हूं, नहीं, बल्कि मैं रोज 30 मिनट वॉक करूंगा। 2, प्रोसेस, प्रक्रिया। तुम्हारा फोकस गोल पर नहीं, प्रोसेस पर होना चाहिए। गोल तो एक डेस्टिनेशन है, लेकिन प्रोसेस वो रास्ता है जो रोज चलना पड़ता है। 3, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। सिस्टम तभी काम करता है जब तुम उसे हर दिन फॉलो करते हो, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा। 4, ट्रैकिंग, मापन। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहां खड़े हो। जैसे कोई स्टूडेंट हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस नोट करता है, बस इतना जानना ही एक इनविजिबल मोटिवेशन बन जाता है। सिस्टम तुम्हारे माइंड को रीप्रोग्राम करता है। शुरुआत में सिस्टम बनाना कठिन लगता है, क्योंकि तुम्हारा माइंड कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वो कहता है थोड़ा आराम कर लो, कल से शुरू करेंगे। लेकिन जब तुम बार बार एक्शन लेते हो, तो तुम्हारा माइंड तुम्हारे नए पैटर्न को एक्सेप्ट करने लगता है। धीरे धीरे वो तुम्हें रोकना छोड़ देता है, और तुम्हारा ब्रेन खुद तुम्हें उस रूटीन की तरफ पुश करता है। यही प्रोसेस कहलाता है न्यूरल रिवायरिंग। सिस्टम तुम्हारे माइंड को ट्रेन करता है कि डिसिप्लिन अब तुम्हारी आइडेंटिटी है, ना कि कोई टेम्पोररी एफर्ट।
मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से जीत मिलती है। जो लोग कहते हैं मैं मोटिवेटेड रहूंगा तो सब कर लूंगा, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते, क्योंकि मोटिवेशन की फायर जल्दी बुझ जाती है। लेकिन जो कहते हैं मैंने सिस्टम बना लिया है, अब बस करना है, वो हर हाल में आगे बढ़ते हैं। शेल्डन हाउ लिखते हैं, डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। सिस्टम वही काम करवाता है जो तुम करना नहीं चाहते लेकिन करना जरूरी है। सिस्टम तुम्हें फ्री बनाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिस्टम में रहना मतलब बोरिंग लाइफ जीना है, लेकिन सच इसके उल्टा है। सिस्टम तुम्हें फ्रीडम देता है, क्योंकि जब तुम डिसिप्लिन में रहते हो तो तुम्हारा माइंड फ्री होता है। तुम्हें हर रोज ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टम तुम्हारा कैरेक्टर बनाता है। जब तुम हर दिन एक स्मॉल एक्शन रिपीट करते हो, वो तुम्हारे अंदर एक न्यू आइडेंटिटी बना देता है। तुम खुद से कहते हो मैं वो इंसान हूं जो कंसिस्टेंट रहता है, और यही मोमेंट है जहां डिसिप्लिन हैबिट बन जाता है। क्योंकि डिसिप्लिन किसी दिन नहीं आता, वो हर दिन के छोटे कदमों से बनता है। सिस्टम को अडॉप्ट कैसे करें? एक छोटा एक्शन तय करो, जैसे 10 मिनट पढ़ना, 15 मिनट वर्कआउट या एक पेज लिखना। 2, उसे हर दिन करो, भले मन ना करे, क्योंकि कंसिस्टेंसी मन से नहीं, सिस्टम से बनती है। 3, खुद को रिवॉर्ड दो। हर छोटी जीत सेलिब्रेट करो ताकि ब्रेन उस बिहेवियर को दोहराए। 4, डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करो। हर सिस्टम को फोकस चाहिए। एक सिंपल रूल, जो जरूरी नहीं वो हटा दो। कंक्लूजन, मोटिवेशन की जरूरत सिर्फ स्टार्ट करने के लिए होती है, लेकिन जीतने के लिए सिस्टम चाहिए। मोटिवेशन तुम्हें पुश करता है, सिस्टम तुम्हें कैरी करता है, और जब सिस्टम तुम्हारे माइंड का हिस्सा बन जाता है तो डिसिप्लिन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। शेल्डन हाउ कहते हैं, जो इंसान मोटिवेशन पर नहीं सिस्टम पर भरोसा करता है वो अपनी जिंदगी का मास्टर बन जाता है। क्या तुमने अपना सिस्टम बनाया है? अगर नहीं तो आज से शुरू करो, क्योंकि आज की कंसिस्टेंसी ही कल की फ्रीडम है। पार्ट 5, द आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल की कला। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे लगता है काश मेरे अंदर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल होता। कंट्रोल अपने इमोशन पर, अपने वर्ड्स पर, अपने हैबिट्स पर, अपने चॉइसेस पर, क्योंकि आखिरकार इंसान हार किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से खाता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने खुद से कहा कल से मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, अब फोन कम चलाऊंगा, अब देर रात तक जागना बंद करूंगा, लेकिन हर बार अगले ही दिन वही हैबिट दोहराई गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेल्फ कंट्रोल कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं, वो एक प्रैक्टिस है, एक मसल है जो रोज इस्तेमाल करने से मजबूत होती है। सेल्फ कंट्रोल क्या है? वास्तव में लोग समझते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है खुद को रोकना, दबाना या हर चीज में सैक्रिफाइस करना, लेकिन शेल्डन हाउ कहते हैं सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपने इंस्टिंक्ट्स को खत्म करना नहीं बल्कि उन्हें सही डायरेक्शन देना है। इसका मतलब है तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते बल्कि उसे यूज करना सीखते हो। जैसे नदी अगर बिखर जाए तो दलदल बनाती है, पर वही नदी जब एक दिशा में बहती है तो बिजली पैदा करती है। सेल्फ कंट्रोल भी वही एनर्जी है, बस फर्क डायरेक्शन का है। इंस्टेंट प्लेजर वर्सेस लॉन्ग टर्म पीस। आज की दुनिया ने हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड सिखा दिया है। सोशल मीडिया, फास्ट फूड, शॉर्ट वीडियो सब हमें सिखाते हैं कि हर चीज अभी चाहिए, लेकिन जिंदगी की असली जीत डिले में छिपी है। सेल्फ कंट्रोल वही है जब तुम अपने आज के कंफर्ट को त्याग कर कल की ग्रोथ चुनते हो। उदाहरण के लिए तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, फोन लेकर एंटरटेनमेंट देखो या बुक लेकर सेल्फ ग्रोथ करो। पहला ऑप्शन तुम्हें 10 मिनट का प्लेजर देगा, दूसरा तुम्हें पूरी जिंदगी की पीस देगा। और यही फर्क है एक अनडिसिप्लिन्ड और सेल्फ कंट्रोल्ड इंसान में। माइंड को मास्टर करना सीखो। सेल्फ कंट्रोल का पहला रूल है अपने माइंड को समझो, क्योंकि वो तुम्हारा सर्वेंट नहीं, वो एक वाइल्ड एनिमल है। माइंड तुम्हें हर पल टेस्ट करता है। वो कहेगा थोड़ा आराम कर लो, बस आज तो छोड़ दो, एक बार करने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हर बार जब तुम उसे इग्नोर करते हो तब तुम माइंड पर थोड़ा और कंट्रोल पा लेते हो। शेल्डन हाउ लिखते हैं, हर बार जब तुम टेम्पटेशन को ना कहते हो तुम अपने ब्रेन की वायरिंग को बदल रहे होते हो, यानी हर ना तुम्हें और मजबूत बनाता है। सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा रहस्य
अवेयरनेस। कई लोग सेल्फ कंट्रोल को फोर्स समझते हैं, जैसे खुद को रोकने का जबरदस्ती तरीका, लेकिन सच में ये अवेयरनेस का खेल है। जब तुम अवेयर हो जाते हो कि तुम किस इमोशन में एक्ट कर रहे हो, क्या ये गुस्सा है, क्या ये इनसिक्योरिटी है, क्या ये फियर है, तब तुम उस इमोशन के गुलाम नहीं रहते। अवेयरनेस तुम्हारे और तुम्हारे इमोशन के बीच डिस्टेंस बनाती है, और वही डिस्टेंस तुम्हारा कंट्रोल पॉइंट बनती है। इंपल्स और चॉइस के बीच का पल, हर गलती एक पल में होती है जब इंपल्स आता है और तुम चॉइस नहीं लेते। शेल्डन हाउ कहते हैं, हर बार जब तुम इंपल्स और एक्शन के बीच पॉज लेते हो, उसी पल तुम अपने फ्यूचर को बदल रहे होते हो। मतलब, जब तुम गुस्से में जवाब देने से पहले एक डीप ब्रेथ लेते हो, जब तुम बोर्डम में फोन उठाने से पहले रुक जाते हो, जब तुम लेजीनेस आने पर फिर भी उठ खड़े होते हो, वहीं तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल बन रहा होता है। टेम्पटेशन को हराने की 3 पावर हैबिट्स। डिले द रिएक्शन, रुकना सीखो। इंपल्स को तुरंत फॉलो मत करो। एक सिंपल रूल, 10 सेकंड पॉज। किसी भी डिजायर या गुस्से में आने वाले इंपल्स के बीच 10 सेकंड का गैप लो। इससे माइंड को सिग्नल मिलता है कि तुम कंट्रोल में हो। 2, चेंज द एनवायरनमेंट। सेल्फ कंट्रोल कमजोर नहीं होता, एनवायरनमेंट उसे कमजोर बना देता है। अगर तुम फोन को टेबल पर रखकर काम करते हो तो टेम्पटेशन ज्यादा होगा, लेकिन अगर फोन दूसरे कमरे में है तो तुम नेचुरली फोकस्ड रहोगे। 3, रिप्लेस द रिवॉर्ड। हर बुरी हैबिट के पीछे एक रिवॉर्ड होता है, जैसे स्ट्रेस से राहत, बोर्डम से एस्केप। अब उसे किसी बेटर रिवॉर्ड से रिप्लेस करो, जैसे मेडिटेशन, वॉक, जर्नलिंग और वर्कआउट। माइंड रिवॉर्ड चाहता है, पनिशमेंट नहीं। सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रिस्पेक्ट। एक गहरा ट्रूथ है, जिस इंसान का सेल्फ कंट्रोल मजबूत होता है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊंचा होता है। क्योंकि जब तुम अपने वर्ड्स, इमोशंस, डिजायर्स को कंट्रोल करते हो, तो तुम खुद को साबित करते हो कि मैं अपने माइंड का मालिक हूं। हर बार जब तुम अपने वादे को निभाते हो, भले कोई देखे या नहीं, तुम अपने अंदर ट्रस्ट बनाते हो, और यही ट्रस्ट तुम्हें पावरफुल बनाता है। डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का रिश्ता। डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल एक दूसरे के पूरक हैं। डिसिप्लिन तुम्हें रूटीन देता है, सेल्फ कंट्रोल तुम्हें उस रूटीन पर टिके रहने की ताकत। अगर डिसिप्लिन रास्ता है तो सेल्फ कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील है। डिसिप्लिन तुम्हें दिशा देता है, सेल्फ कंट्रोल तुम्हें गिरने से बचाता है। सेल्फ कंट्रोल कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि कुछ लोग नेचुरली स्ट्रांग होते हैं, उनके अंदर कंट्रोल पावर होती है, लेकिन शेल्डन हाउ कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह है, उसे जितना यूज करते हो उतना स्ट्रांग होता है। मतलब हर बार जब तुम खुद को स्टॉप करते हो, तुम अपने अंदर एक नया लेवल बिल्ड करते हो। धीरे धीरे वो हैबिट बन जाती है, और फिर सेल्फ कंट्रोल तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। द पावर ऑफ वन मोर रूल। जब तुम्हारा माइंड हार मानने लगे तो खुद से बस एक बात कहो, बस एक बार और। एक पुशअप और एक पेज और एक पैराग्राफ और एक मिनट, और ये वन मोर तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है, क्योंकि यही माइक्रो मोमेंट्स तुम्हारी इनर पावर को बढ़ाते हैं। कंक्लूजन, कंट्रोल मतलब फ्रीडम। लोग सोचते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन असल में वो फ्रीडम है, क्योंकि जब तुम अपने इमोशंस और डिजायर्स पर कंट्रोल रखते हो तो कोई भी चीज तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। शेल्डन हाउ कहते हैं, फ्रीडम तब आती है जब तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे इमोशंस से नहीं, तुम्हारे वैल्यूज से आते हैं। जब तुम अपने वैल्यूज से जीते हो तो हर टेम्पटेशन तुम्हारे आगे छोटा पड़ जाता है। तो अब सवाल यह नहीं कि क्या मैं अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकता हूं, सवाल यह है, क्या मैं खुद को इतना समझ पाया हूं कि मुझे कंट्रोल की जरूरत ही ना पड़े। यही है द आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, जहां मन तुम्हारा सर्वेंट बन जाता है और तुम अपनी जिंदगी के मास्टर। पार्ट 6, द साइंस ऑफ फोकस। फोकस की असली ताकत। हर इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस बड़ी चीज तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल चीज किसी काम पर लगातार ध्यान टिकाए रखना है, यानी फोकस। शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन की जड़ फोकस में है। अगर तुम फोकस खो देते हो तो कोई भी सिस्टम या मोटिवेशन तुम्हें बचा नहीं सकता। और यह बात सच है, क्योंकि आज का इंसान सब कुछ जानता है पर किसी एक चीज पर रुक नहीं पाता।
फोकस की सबसे बड़ी समस्या। डिस्ट्रैक्शन का समंदर। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शन हर जगह बिखरा हुआ है। फोन की एक नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉल, माइंड में एक ही वक्त में 100 विचार, और हम खुद को बिजी समझते हैं जबकि असल में हम फ्रैगमेंटेड होते जा रहे हैं। हर बार जब तुम किसी काम से ध्यान हटाते हो, तुम्हारा ब्रेन फिर से उस काम में लौटने के लिए 20 मिनट तक एनर्जी खर्च करता है। यानी एक छोटी सी नोटिफिकेशन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को आधे से भी कम कर देती है। फोकस खोना मतलब है अपनी एनर्जी को हर दिशा में बिखेर देना। फोकस का असली मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि फोकस का मतलब है एक चीज पर कंसंट्रेट करना, लेकिन शेल्डन हाउ लिखते हैं फोकस का मतलब सिर्फ कंसंट्रेट करना नहीं, बल्कि बाकी हर चीज को इग्नोर करने की ताकत रखना है। यानी फोकस सिर्फ अटेंशन नहीं है, वो एलिमिनेशन भी है। वो आर्ट है ना कहने की। फोकस तब पैदा होता है जब तुम तय करते हो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। द बैटल बिटवीन माइंड एंड नॉइज। माइंड एक पावरफुल मशीन है, लेकिन ये हर वक्त एक बैटलफील्ड में रहता है जहां एक तरफ तुम्हारे गोल्स हैं और दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शंस। हर बार जब तुम फोन उठाते हो, हर बार जब तुम किसी गॉसिप में फंसते हो, हर बार जब तुम बस 5 मिनट के लिए यूट्यूब खोलते हो, वो बैटल तुम्हारे माइंड में चल रही होती है। फोकस कोई टैलेंट नहीं है, वो एक ट्रेनिंग है। तुम अपने माइंड को हर दिन ट्रेन करते हो कि वो नॉइज में भी साइलेंस ढूंढ सके। फोकस और फ्लो स्टेट। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी काम में इतने खो गए हो कि समय का होश ही नहीं रहा? वो कंडीशन कहलाती है फ्लो स्टेट। शेल्डन हाउ कहते हैं फ्लो वो स्थिति है जहां माइंड और एक्शन एक हो जाते हैं। उस वक्त तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। वो सिर्फ एक चीज देखता है, अभी क्या करना है। फ्लो स्टेट में दिमाग डोपामीन और नोरेपिनेफ्रिन रिलीज करता है, जो तुम्हारी कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन फ्लो एक रात में नहीं आता, वो धीरे धीरे बिल्ड होता है, हर दिन, हर प्रैक्टिस के साथ। फोकस खोने के 3 कारण। 1, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। रोज इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि माइंड डिसाइड नहीं कर पाता कि किस पर ध्यान दे। नतीजा, कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन। 2, लैक ऑफ पर्पस। जब गोल क्लियर नहीं होता तो माइंड हर शाइनी चीज की तरफ भागता है। क्लियर विजन ही फोकस की जड़ है। 3, पुअर एनर्जी मैनेजमेंट। जब तुम थके हो, नींद पूरी नहीं या स्ट्रेस में हो, तब माइंड नेचुरली स्कैटर हो जाता है। फोकस के लिए सबसे पहले एनर्जी चाहिए। फोकस की कला सीखो। शेल्डन हाउ कहते हैं फोकस करना एक मेंटल एक्सरसाइज है और हर एक्सरसाइज की तरह इसमें भी रेपिटेशन चाहिए। इसका मतलब है हर दिन अपने माइंड को एक जगह टिकाने की प्रैक्टिस करो। कुछ पावरफुल टेक्निक्स हैं जो तुम्हारा फोकस बढ़ा सकती हैं। 1, सिंगल टास्क रूल। मल्टीटास्किंग सुनने में प्रोडक्टिव लगती है, लेकिन वो ब्रेन की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि ब्रेन एक समय में सिर्फ एक ही चीज को पूरी अटेंशन दे सकता है। तो रूल सिंपल है, एक वक्त में सिर्फ एक काम। जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, जब काम करो तो सिर्फ वही काम करो। हर बार जब तुम एक काम पर पूरे दिल से ध्यान लगाते हो, तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन सीखता है। तो एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। फोकस अपने आप नहीं आता, उसे आसान बनाना पड़ता है। एक क्लीन वर्कस्पेस, कम डिस्ट्रैक्शन वाला माहौल, फिक्स्ड रूटीन, ये सब तुम्हारे माइंड को सिग्नल देते हैं कि अब सीरियस काम का वक्त है। अगर तुम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल रखते हो तो माइंड नेचुरली फोकस्ड रहना सीख जाता है। 3, डीप वर्क प्रैक्टिस। शेल्डन हाउ ने डीप वर्क कंसेप्ट से बहुत इन्फ्लुएंस लिया है। इसका मतलब है दिन में कुछ घंटे ऐसे तय करना जहां कोई इंटरप्शन ना हो। तुम फोन साइलेंट रखो, सोशल मीडिया बंद करो और बस एक टास्क पर गहराई से काम करो। धीरे धीरे तुम उस काम में इतने डूब जाओगे कि बाकी सब फेड हो जाएगा। यही मोमेंट है जब फोकस तुम्हारा सर्वेंट बन जाता है। 4, अटेंशन स्पैन बढ़ाओ। फोकस मसल्स की तरह है, जितना यूज करो उतना स्ट्रांग होता है। शुरुआत में 10 मिनट के लिए बिना डिस्ट्रैक्शन काम करो, फिर 20, फिर 30। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन लॉन्गर पीरियड्स तक अटेंशन होल्ड करने लगेगा। 5, माइंडफुल अवेयरनेस।
माइंडफुलनेस का मतलब है इस पल में पूरी तरह रहना। जब तुम माइंड को बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लाते हो तो वो फ्यूचर और पास्ट की नॉइज से मुक्त होता है और वहीं से फोकस जन्म लेता है। दिन में कुछ मिनट ध्यान लगाओ, सांस पर ध्यान दो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो जजमेंट के बिना। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शांत होने लगेगा। फोकस और इमोशंस का रिश्ता, एक बड़ा कारण जिससे हमारा फोकस टूटता है वो है इमोशंस। एंगर, सैडनेस, फियर या एक्साइटमेंट, ये सब अटेंशन को बिखेर देते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं, इमोशन एक वेव है, अगर तुम उसे ऑब्जर्व कर लो तो वो खुद ही शांत हो जाती है, लेकिन अगर तुम उस वेव पर सवार हो गए तो वो तुम्हें बहा ले जाएगी। फोकस का मतलब है इमोशंस को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें बिना बहने के देखना। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स, हर दिन कुछ घंटे खुद को डिजिटल नॉइज से दूर रखो, क्योंकि तुम्हारा माइंड हर नोटिफिकेशन के साथ डोपामीन रिलीज करता है और यही डोपामीन तुम्हें एडिक्टेड बना देता है। एक रूल बनाओ, सुबह उठने के बाद 1 घंटा कोई स्क्रीन नहीं, रात को सोने से पहले 1 घंटा नो फोन, दिन में कम से कम 2 घंटे ऑफलाइन टाइम। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन फिर से नेचुरली फोकस करना सीख जाएगा। फोकस और एनर्जी का कनेक्शन, फोकस सिर्फ मेंटल चीज नहीं है, वो फिजिकल एनर्जी से भी जुड़ा है। अगर तुम थके हो, नींद कम ली है, तो कंसंट्रेशन पॉसिबल नहीं। इसलिए शेल्डन हाउ कहते हैं, अ फोकस्ड माइंड लिव्स इन अ हेल्थी बॉडी। अच्छी नींद, सही खाना और लाइट वर्कआउट, ये 3 चीजें फोकस के फ्यूल हैं। फोकस को प्रोटेक्ट करो, शेयर मत करो। हर दिन तुम्हारे पास लिमिटेड अटेंशन होती है, वो एक करेंसी है जिसे जहां खर्च करोगे वहीं रिजल्ट मिलेगा। तो ध्यान रखो कि तुम अपनी अटेंशन कहां दे रहे हो, अननेसेसरी न्यूज, गॉसिप, ड्रामा या किसी और के लाइफ अपडेट में, या अपनी ग्रोथ में। तुम्हारा फोकस तुम्हारी डेस्टिनी तय करता है। कंक्लूजन, फोकस एक सुपर पावर है। फोकस वो स्किल है जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। वो तुम्हें नॉइज से अलग करती है, क्लैरिटी देती है और हर कदम मीनिंगफुल बनाती है। शेल्डन हाउ कहते हैं, अगर तुम्हारे पास फोकस है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, बाकी सब स्किल तुम्हें बाद में सीखने का वक्त मिल जाएगा। तो अगली बार जब तुम्हारा माइंड भटके तो बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये उस इंसान की आदत है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो अपना ध्यान वापस वहीं ले आओ जहां तुम्हारा भविष्य लिखा जा रहा है। क्या मैं अब इसी टोन और फ्लो में पार्ट 7, डिसिप्लिन का असली अर्थ, जिंदगी जीने का नया तरीका। कभी कभी हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है जिंदगी से मजा निकाल देना, अपने ऊपर सख्ती करना, हर दिन एक ही रूटीन में बंध जाना। लेकिन शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, इट्स फ्रीडम। यानी कि अनुशासन कोई बेड़ी नहीं है, बल्कि वो चाबी है जो हमें आजाद करती है। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने मन के हिसाब से जिएं, जब मन करे सो जाएं, जब मन करे काम करें, जब मन करे टाल दें, तो क्या होगा? कुछ समय तक आपको अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ बिखरने लगेगी, क्योंकि मन को जो भी चाहिए वो पल भर की खुशी होती है, लेकिन जिंदगी को जो चाहिए वो है स्थिरता, स्टेबिलिटी। शेल्डन बताते हैं, डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर सेल्फ की इज्जत करना। जब आप आज मेहनत करते हैं तो दरअसल आप अपने आने वाले कल को आसान बना रहे होते हैं। जब आप ना कहते हैं किसी डिस्ट्रैक्शन को, तो आप हाँ कहते हैं अपनी ग्रोथ को। हर बार जब आप टाल मटोल छोड़कर काम पर लगते हैं तो आप अपने अंदर की शक्ति को बढ़ा रहे होते हैं। हर सुबह जब आप उठकर वो करते हैं जो करना जरूरी है, तो आप अपनी सीमाओं को पार कर रहे होते हैं। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू शुड डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। और यही बात जिंदगी बदल देती है, क्योंकि अगर आप केवल मोटिवेशन पर भरोसा करेंगे तो एक दिन काम करेंगे और अगले दिन नहीं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन पर भरोसा करेंगे तो चाहे मन न भी करे, आप फिर भी आगे बढ़ेंगे। और यही कंसिस्टेंसी, यही लगन एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। कई बार लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन शेल्डन लिखते हैं, समय नहीं होता, डिसिप्लिन की कमी होती है। क्योंकि समय तो सबके पास बराबर है, फर्क सिर्फ इतना है
कि कोई उसे व्यर्थ कर देता है और कोई उससे अपनी पहचान बना लेता है। अब सवाल ये नहीं है कि आपको डिसिप्लिन सीखना है या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहते हैं। अगर हाँ, तो आपको अपनी आदतों को नया रूप देना होगा। आपको खुद से कहना होगा, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, अपने सपनों के लिए। क्योंकि जब आपका क्यों, वाई मजबूत होता है तो कैसे, हाउ अपने आप मिल जाता है। शेल्डन हाउ किताब के आखिर में कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट पनिशिंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट लविंग योरसेल्फ इनफ टू डू व्हाट्स राइट। यानी अनुशासन का मतलब खुद को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि खुद से इतना प्यार करना है कि आप वो करें जो आपके लिए सही है। तो अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आज से ही अपने छोटे छोटे फैसलों में डिसिप्लिन लाना शुरू कीजिए। हर सुबह एक तय समय पर उठिए, हर दिन अपने लक्ष्यों को लिखिए और हर रात खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपने कल के सपने के लिए कुछ किया। अगर जवाब हाँ है तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि जिंदगी उसी की सुनती है जो खुद से किए वादे निभाता है। कभी सोचा है कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपने सपनों तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि वो चाहते तो हैं लेकिन डिसिप्लिन के रास्ते पर चल नहीं पाते। शेल्डन हाउ ने हमें सिखाया है कि अनुशासन का मतलब खुद को रोकना नहीं, बल्कि खुद को दिशा देना है। डिसिप्लिन वो ताकत है जो आपकी कमजोरी को आदत में बदल देती है, आपके डर को हिम्मत में और आपके सपनों को हकीकत में। अगर आज आप थोड़ा थोड़ा करके भी खुद पर काम कर रहे हैं तो याद रखिए, आप हार नहीं रहे, आप गढ़ रहे हैं एक ऐसी जिंदगी जिस पर एक दिन आपको गर्व होगा। तो अब जब आप ये वीडियो बंद करें तो अपने अंदर से एक बात जरूर कहिए, मैं अब सिर्फ चाहूंगा नहीं, मैं करूंगा। क्योंकि जो खुद से जीतता है वो दुनिया को हराने की ताकत रखता है। एंडिंग मैसेज, अगर इस किताब ने आपको थोड़ा भी प्रेरित किया हो तो इस सीरीज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम और भी ऐसी किताबें लेकर आ रहे हैं जो आपकी सोच, आपकी लाइफ और आपके माइंडसेट तीनों को बदल देंगी।